एक समय की बात है। जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। जानवरों ने एक ऐसा भेड़िया देखा था जो बहुत ही अजीब और देखने में बहुत ही खतरनाक था। सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। भाई, इस जंगल में बहुत ही खतरनाक खतरनाक जानवर आए और चले गए, लेकिन जितना खतरनाक ये भेड़िया है ना, उतना खतरनाक जानवर तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने भी आज तक ऐसा खतरनाक जानवर कभी नहीं देखा। इस भेड़िए को देखकर ऐसा लगता है कि जंगल का शेर भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी एक हिरन वहां भागते हुए आती है। तुम लोग सही बोल रहे थे भाई। मैंने भी आज उस भेड़िए को अपनी आंखों से देखा है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। वो चल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि तूफान आ रहा है। शुक्र है कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ भेड़िए की ही चर्चा चल रही थी। ये बात जंगल के शेर तक पहुंच गई। तब जंगल का शेर सभी जानवरों के पास आता है। जानवर बहुत ही डरे हुए थे। ये देखकर शेर कहता है, तुम लोग बेवजह ही डर रहे हो। मुझसे भी खतरनाक जानवर कोई हो सकता है क्या? वैसे ही मुझे जंगल का राजा नहीं कहा जाता है। मैं शेर हूँ, शेर। अरे तुमने उसे अभी देखा ही कहाँ है? उसे देखते ही तुम भी वहाँ से दुम दबाकर भागने लगोगे। ऐसा क्या है उस भेड़िए में? जरा मुझे भी तो दिखाओ। मुझे ले चलो उस भेड़िए के पास। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे उस भेड़िए के पास। तुम्हारे साथ साथ हमें भी अपनी पैंट गीली करनी है क्या? तुम गधे के गधे ही रहोगे। मुझे बताओ कहाँ रहता है। मैं अकेले ही काफी हूँ। वैसे तो पूरे जंगल में घूमता रहता है, पर शाम के समय अपनी गुफा में लौट आता है और वो बाजू वाले पहाड़ों के पास रहता है। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है जिसे देखकर तुम लोग इतना डर रहे हो। ये बोलकर शेर वहां से चला गया और उस भेड़िए के गुफा के पास में ही एक झाड़ी में छिपकर भेड़िए का इंतजार करने लगा। तभी कुछ देर बाद खूंखार भेड़िया अपने गुफा के पास आता है और उसे देखकर शेर भी डर जाता है। अरे रे, ये तो सच में ही बहुत खूंखार भेड़िया है। अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं यहाँ से भागूं कैसे? भेड़िया आता है और अपनी गुफा में चला जाता है। तब जाकर शेर को जान में जान आता है और शेर वहां से भागने की सोचता है कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर मैं डर कर भाग गया तो सारे जानवर मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं राजा कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगा। शेर ये सोच ही रहा था कि तभी भेड़िए की गुफा से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आता है। ये क्या? भेड़िए की गुफा से कुत्ते की आवाज? कहीं ये कुत्ता तो नहीं है जो भेड़िया बनकर जंगल के जानवरों को डराकर उसका फायदा उठा रहा है? शेर उस भेड़िए के गुफा में धीरे से जाकर छिप गया। इधर भेड़िया इस जंगल के जानवर भी कितने बेवकूफ हैं। भेड़िए का खाल क्या पहन लिया, पूरा जंगल ही मुझसे डरने लगा। इधर शेर छिपकर भेड़िए की सारी सच्चाई जान जाता है। उसका शक सही निकला और वह मन ही मन कहता है, अच्छा बेटा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। भेड़िए की खाल में कुत्ता। रुक, तुझे बताता हूँ। शेर उस नकली भेड़िए को शौक सिखाने की सोचता है कि तभी उसके मन में ख्याल आता है, नहीं, अगर मैं इस कुत्ते की पोल यहीं पर खोल दिया तो फिर ये कुत्ता भाग जाएगा और कोई भी जानवर हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। शेर धीरे से उस गुफा से निकल जाता है और जंगल के जानवरों के पास जाता है। क्यों शेर राजा, डरकर भाग आए ना? अरे मैंने तो पहले ही बोला था, कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा। भला शेर राजा को समझाए कौन? सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं।
तब शेर कहता है, नहीं, मैं डरकर नहीं भागा हूँ। तुम लोग चलो मेरे साथ। पर हम लोगों को कहाँ लेके जाओगे शेर राजा? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चलना है तो चलो, मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। सभी जानवर शेर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेर सभी जानवरों को लेकर नकली भेड़िए की गुफा के पास जाता है। ये तो खूंखार भेड़िए का गुफा है, यहाँ क्यों लेकर आए हो शेर? तुम हम सबको भी मरवाओगे क्या? सभी जानवर भेड़िए की गुफा देखकर डर जाते हैं। तब शेर कहता है, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग खड़े होकर देखते रहो। आज मैं उस भेड़िए को शौक सिखा के ही रहूंगा। शेर भेड़िए को आवाज लगाता है, ओ भेड़िया बाहर निकल। तभी भेड़िया बाहर निकलता है। इतने सारे जानवर को खड़ा देख भेड़िया चौंक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इतने सारे जानवर, कहीं ऐसा तो नहीं इन सबको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है? फिर भी नकली भेड़िया डरता नहीं है और शेर से सीना चौड़ा करके बातें करता है। तुम लोगों की जान प्यारी नहीं है क्या, जो मरने के लिए यहाँ तक आ गए? मैं एक खूंखार भेड़िया हूँ, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। तुम मुझे धमकी देगा? रुक, तुझे बताता हूँ। शेर ने भेड़िए को जैसे ही एक थप्पड़ लगाया, फिर क्या, भेड़िया का असली चेहरा सामने आ गया। वह एक कुत्ता था जो भेड़िया की खाल पहनकर उसका फायदा उठाता था। ये देख सभी जानवर चौंक जाते हैं। मुझे माफ कर दो शेर राजा, मुझे मत मारो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। पहले ये बताओ, इस जंगल के तो तुम लगते नहीं हो, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम्हारे पास ये भेड़िए का खाल कहाँ से आया? कुछ दिन पहले मैं एक सर्कस में भेड़िए का खाल पहनकर भेड़िए का रोल निभाता था। मेरा मालिक बहुत ही खच्चर इंसान था, मुझे बहुत मारता था और टाइम पे खाना भी नहीं देता था। एक दिन मैं किसी बहाने से वहाँ से भाग निकला। मैं जंगल के रास्ते भाग रहा था, तभी मैंने देखा कि सारे जानवर मुझसे डर रहे हैं और मैं इसी का फायदा उठाकर आज तक अपना पेट भरता रहा। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। आज से तुम हम सभी जानवरों के साथ रह सकते हो। और हाँ, याद रहे, आज के बाद ऐसी गलती कभी ना हो। सभी जानवरों ने उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे माफ कर दिया और उस दिन से कुत्ता भी उन सभी से मिलजुल कर रहने लगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।